अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 4 और 5 को। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत जल्दी हो जाने हैं। अगर आप देखें इसे ध्यान से तो इससे जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के और जो बाकी इसके 1.2 के हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, तो प्लीज़ जाके वो देखें और अगर कोई मिस्टेक है तो बताएं। बाकी भी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द रैशनल नंबर। हमने इसमें से रैशनल नंबर फाइंड करना है पी एंड क्यू सच डैट 8 माइनस 3 स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्केयर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट 2। तो अभी ये वाला जो पार्ट है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड वाला, इसको देखें। ये जो हमने पहले क्वेश्चन में जो किया था सारा काम, ये वाला जिसमें उन्होंने कहा था रैशनलाइज द डोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इनके डोमिनेटर्स को रैशनलाइज हमने करना था। तो इस वाले पार्ट को जो है जब हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपना क्वेश्चन। एक मिनट। हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 और इसका क्वेश्चन हम करने लगे हैं 4। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 8 माइनस 3 स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्केयर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट 2। ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि हमने जो है इस वाले पार्ट को सोल्व करना है, तो हम करते हैं कि 8 माइनस 3। अब ये वाला जो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, ठीक है, एक ही फॉर्म है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। इसमें से हमने पी और क्यू की वैल्यूज़ को फाइंड करना था ना, तो हमारे पास पी भी है क्यू भी है। तो हम इस सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट पे आके हमारे पास जो है पी एंड क्यू की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो है उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का हमने रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आएगा स्केयर रूट 2 इक्वल 4 प्लस 3 स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करे थे, जो डिवाइज़र में थी वैल्यूज़ को हमने उसके साइन को उल्ट करके तो दोनों तरफ जो था वो मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर और नीचे। -3 स्केयर रूट 2, सॉरी इक्वल इधर नहीं आएगा, इक्वल इधर आएगा स्केयर रूट 2। अब आगे देखें कि ऊपर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे एक वैल्यू हमारे प्लस की है, एक वैल्यू हमारे माइनस की है। दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 3 स्केयर रूट 2, यहाँ पर भी 3 स्केयर रूट 2 है। यानी हमारा ए भी सेम है, बी भी सेम है, और हमारा जो है यहाँ पर ये फार्मूला बना हुआ है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। वैल्यू सेम है, एक प्लस की है, दूसरी जो है वो माइनस की है। तो हमारे पास जो है इस फार्मूला ये ओपन है, तो अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करें तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो नीचे हमारे पास जो है वो ये हो जाएगी। अब हमने ये वाला फार्मूला जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस चैप्टर में, इस एक एक्सरसाइज में जो है यूज़ कर लिया है, और हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही मेथड है। तो आप वीडियोज़ को देखें, आपको समझ जाएगी। 4 का स्केयर माइनस 3 स्केयर रूट 2 का स्केयर। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले इनको जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 8 माइनस 3 स्केयर रूट 2, एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बाद में नहीं जो है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। पी प्लस क्यू स्केयर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 3 स्केयर रूट 2 का जो स्केयर है, अब ये इस फॉर्म में है, लाइक ये इस तरह लिखा हुआ है ना, तो होल का स्केयर है, तो इसका मतलब ये 3 का भी स्केयर है एंड स्केयर रूट 2 का भी स्केयर है। तो ये जो स्केयर रूट 2 है इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर जब ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हम नीचे आते हैं, और 4 का जो है वो हमारे पास स्केयर क्या होता है 16, माइनस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 18। ये वाली जो वैल्यूज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 8 जो है जब वो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लाइक ये वाला 8 जो है वो इस सारी के साथ भी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर ये माइनस स्केयर रूट 2 जो है ये वाली इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है। लाइक चलिए एक बार इसे फिर से लिख लेते हैं, 8 माइनस 4 3 स्केयर रूट 2, ठीक है। और इसके बाद दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, -3
3√2 मल्टीप्लाई, ये भी सारी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 4 - 3√2, ठीक है। और ये यहाँ पर अभी तक ऐसे ही चलती आ रही है। आगे देखें, जब 8 जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32 माइनस 8 जो है वो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 24। 8 का टेबल आता है, नहीं आता तो याद कर लें, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब ये यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस की वजह से अंदर वाले हमारे जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। लाइक ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 12 √2, ये 7 इसके आएगा। उसके बाद ये यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस है, दोनों माइनस जो है जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 और ये भी 3√3 है, तो दोनों वैल्यूज सेम है। जब दो सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, तो वो उनका स्केयर बन जाता है। लाइक ये भी 3√2 है, ठीक है, ये वाली बाहर वाली, और ये भी 3√2 है, ये अंदर वाली। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3√2 स्केयर, हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनका स्केयर बन जाता है जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। √2 का स्केयर। अब नीचे इन दोनों को माइनस करें, 16 में से 18 को माइनस करेंगे, चूँकि हमारी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा हमारे पास, = P + Q √2। ये अभी तक हमारा वैसे ही आएगा, ठीक है। अब आगे देखें कि हमने जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो अब ये वाली जो चीज़ है, जैसे हमने ऊपर ये सोल्व किया था कि ये 3√2 का जब होल का स्केयर है तो ये 3 के ऊपर भी अलहदा स्केयर है और √2 के ऊपर भी अलहदा स्केयर है। तो √2 का स्केयर जो है वो इस स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ। 9 का स्केयर हमारे पास 3 का स्केयर जो है वो 9 आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 18 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को सॉल्व करते हैं मज़ीद के यहाँ पर आ गया 32। अब ये भी माइनस का है, ये भी वैल्यू हमारे पास जो है ये माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी। तो 24 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 और ये 3, 36 आ गया, और ये √2 साथ में वैसे ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, वैसे छोटे के साथ भी माइनस का ही है। आगे प्लस, इसका भी बता दिया है कि इसका आंसर जो है वो 18 कैसे है। अगर किसी को समझ नहीं है तो कमेंट्स में बताएं, मतलब अगर किसी को समझ आ गई तो वो कमेंट्स में बताएं, और जिसको नहीं समझ आई वीडियो को रिवाइंड कर देखे। नीचे आ जाएगा हमारे पास -2 = P + Q √2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 32 है और ये 18 है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास बन जाएगा 50। 32 में 18 को ऐड किया 15 आ गया, -36 √2 डिवाइडेड बाय -2 = P + Q √2। अब ये -2 जो है ये इस 50 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और ये 36 इस √2 के साथ भी जो है वो डिवाइड हो रहा है, ओवर है दोनों के नीचे, इसका मतलब दोनों के साथ हो रहा है। तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लाइक इसे लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय -2, और यहाँ पर पहले से ही माइनस था, -36 √2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। और इसके इक्वल में आ जाएगा हमारे पास P + Q √2। अब यहाँ पर देखें कि ये 2 की टेबल पे 50 को कट करें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 25, और अगर हम 36 को कट करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। तो ये वाला जो साइन ये भी माइनस का है, इसके नीचे भी माइनस का है, इसके नीचे भी चुनके माइनस का है, दोनों माइनस से हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो इक्वेशन बनेगी ये 25 आया, कट आउट हो गया 25, दरमियान में माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं तो प्लस आ गया। 18 √2 = P + Q मल्टीप्लाई √2। अब ये √2 जाएगी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा 25 + 18 √2
1/√2, लाइक यहाँ पर ये डिवाइड था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके ये डिवाइड होगा, ठीक है, ओवर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास p + q अकेला बच गया। अब यहाँ पर बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये भी √2 है, ये भी √2 है, एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड की फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये ये माइनस का था ना 2, तो यहाँ पर ऊपर प्लस माइनस माइनस ही यहाँ पर आएगा, 25 के साथ माइनस आ रहा है। इक्वल टू p/q हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा -25 + 18 = p + q। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और p + q = -25 + 18। अब उन्होंने हमें p और q की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर ये भी पहली वैल्यू है p और यहाँ पर पहली वैल्यू p है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि p जो है हमारा इक्वल है 25 के, और हमारा जो q है वो इक्वल है 18 के। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है, ये इसका आंसर आता है। अगला देखें, यहाँ पर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको जब हमने सिंप्लीफाई करना है, इनकी पावर्स दी हुई हैं, ये भी ऑलमोस्ट ऊपर वाले ही की तरह होगा कि पावर्स दी हुई हैं, और इनके अंदर जो है वो ये वाला क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, 2 वाला किया था, जिसमें पावर्स दी हुई थी, इनके स्केल्स वगैरह बना के इनकी पावर्स को कैंसिल आउट करके इन्हें सिंप्लीफाई किया था। तो इसी तरह जो है इनकी भी पावर्स बना के इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 है हमारा, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 25 3/2 मल्टीप्लाई 243 3/5 डिवाइडेड बाय 16 5/4 मल्टीप्लाई 8 4/3। ये हमारे पास जो है इसका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें 5 का स्क्वायर बनेगा, 25 है, तो अभी आपको जो है क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है जल्दी जल्दी स्क्वायर जो है जिस ध्यान में आते जाएंगे कि 25 16 और 8, इनका स्क्वायर तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ध्यान में आ जाता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 3/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अब 243। अब ये 243 जो है 243, ये हमने पिछले क्वेश्चन में 2-3 बार जो है वो ये किया हुआ है। ऑलमोस्ट ये बनता है हमारे पास, अगर हम 3 की पावर लें 5 है तो हमारे पास आएगा, भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं नज़र आएगा, तो हमारा आंसर है 243। 3 की पावर ले लें, ये पहले पावर कैसे लेते हैं, ये हमने चाहिए 3 की पावर, तो कैलकुलेटर से यहाँ से पहले टाइप करेंगे 3, फिर उसकी पावर ये वाली जो बनी हुई है ना, ये लेंगे, और पावर हमने 5 लेनी है, तो ये इसकी पावर 5 को प्रेस करेंगे, तो बाद में इक्वल प्रेस कर दें और आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा सा नजर आया, ठीक है, 243 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 3 की पावर 5 होगी, वैसे भी पीछे ये बहुत 3-4 दफ़ा तो किया ही है कि हमारे पास ये 243 का जो है हमने 3 की पावर लिए से 5 है, आगे 16 है, तो 16 हमारे पास बनेगा 2 की पावर 4। अब 16 जो है वो 4 की भी बन रहा था, 4 का अगर स्केल लें तो 16 आता है, लेकिन अगर हम इसे देखें अगर 2 की पावर बनाते हैं, 2 की पावर 4, तो ये इस 4 ये वाला 4 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे 5 रह जाएगा। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारे पास ये जो नीचे वाली होती है ना पावर, हमारा जो स्केयर है, ये हम जो ऊपर इसकी पावर बना रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग बने, ताकि ये नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाए और हमारा आंसर जो है वो इस तरह मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो 8 है, इसको बनाएंगे 2 का क्यूब 4/3, ये हमारे पास इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल, ये 5 इस वाले 5 से कैंसिल, ये 3 इस वाले 3 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ठीक है। अब कैसी बात, हमारे पास जब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो गया, 5 का क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई 3 का भी हमारे पास क्यूब आएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है। जो पावर्स बच गई हैं ऊपर से, वो पावर जो है वो हम नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर जो पावर ओपन करेंगे, 5 का क्यूब अगर लें हम कैलकुलेटर से, 5 क्यूब जो है वो हमारा इक्वल होता है, कितना है 125, और 3 का क्यूब तो पता ही है 27 होता है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एक काम हम करने लगे हैं, बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, ये भी 2 ये भी 2, ये हमारी बेस है, ये हमारी पावर है, ठीक है। तो बेस हमारी सेम है, दोनों 2 है, हमारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ये काम भी हमने पीछे बहुत दफ़ा कर लिया है,
ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 125 और 27 को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 27 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3375, 3375। नीचे हमारी पावर ऐड होके 2 की पावर 9 बन जाएगी। तो 2 की पावर 9 देखें क्या होता है, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। हम इसकी पावर लेनी है हमने, 2 की पावर 9, तो ये हमारे पास आएगी इधर आगे करते हैं 3,375 डिवाइडेड बाई 2 की पावर हमारे पास आई थी 512। तो ये यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। बस सिंपली हमने जो इसके स्केयर्स बनाए, स्केयर के साथ बाद में नीचे वाली और ये जो स्केयर्स बनाए थे इनकी पावर्स जो बनाई थी वो पावर्स जो है वो नीचे वाली पावर के साथ कैंसिल होगी। बाद में हमारे पास ये वाली इनकी पावर्स आ गई, इनकी पावर्स को ओपन किया, 5 के क्यूब को ओपन किया, 3 के क्यूब को ओपन किया, नीचे जो था वो हमारी पावर्स ऐड हो, बेस सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 9 बन गया, 9 का क्यूब ओपन किया तो हमारे पास 515। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3 27 2x 9x प्लस 1 प्लस 216 3 2x। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। जो क्वेश्चन हमारे पास 54 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 27, इसकी पावर है 2x और यहाँ पर आएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 216 3 2x माइनस 1। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। जिस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले अब 54 है तो 54 का जो है वो हम लोगों ने इसकी पावर बनानी है, सिंप्लीफाई करना है ना। जैसे पहला क्वेश्चन के पावर्स बनाने के लिए अगर आपको नहीं पता चला हम पावर्स कैसे बना रहे हैं तो इसका ये सिंपल तरीका है कि इसका एलसीएम ले लें। 54 का एलसीएम लेंगे, इससे सबसे पहले 2 पे करेंगे, 2 पे करेंगे तो 2 4 होता है, एक इधर 5 था ना तो ये 4 की पावर आ गई 2, एक इधर कैरी चला गया, यहाँ पर हो गया 14, 14 कितने पे आता है 7 पे, यहाँ पर 3 9 27 और बाद में 3 3 9 3 3 मतलब 3 1 3, हमारे पास जो है ये इसका बन गया एलसीएम। अब देखिए हमारे पास जो है 3 3 आ रहे हैं तो एक जो है वो 2 है, तो हम इसको 54 को जो है इस तरह लिख सकते हैं 2 के डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है 3 क्यूब, 3 3 आ रहे थे हमने इसे लिख दिया 3 क्यूब। ठीक है, आगे हम 27 का बनाएंगे। ये सपोज करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 27 का क्यूब बन रहा है, तो 27 जो है उसमें 3 आते हैं हमारे पास 3, तो 27 का एलसीएम इसमें 3 3 आते हैं, यहाँ पर इसका क्यूब बन जाएगा, ये इसकी क्यूब रूट आ गई। आगे ये इसके एक पहले से ही हमारे पास 2x मौजूद था इसका, आगे डिवाइड में इसके 9 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 2 3 आएंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस, अब 216 का भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें 216 है, इसका पहले 2 से लेंगे, 2 1 2 0 8 2 10 5 पे आता है, 8 4 पे आता है, 2 पे करेंगे तो बाद में हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा फिर से ऊपर वाला ये जो 54 वाला निकाला था एग्जैक्टली वही आएगा, यहाँ पर 27 आ गया, फिर 3 जो है वो 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो हमारे पास जब इसमें 3 2 आए हैं और 3 ही 3 आए हैं, तो हम इसको जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 3 का क्यूब 3 2x माइनस 1, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, और उसे सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ देखें, हमारे पास जब स्केयर रूट होता है किसी चीज़ का, ठीक है, ये स्केयर रूट है, स्केयर रूट का मतलब होता है 1/2, इसकी पावर ये होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर किसी चीज़ का स्केयर है और उसके ऊपर स्केयर रूट है, हम इस स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल कर देते हैं ना, तो इसी तरह हमारे पास इस बार क्यूब रूट है, ये इसके ऊपर स्केयर रूट के ऊपर जो है वो ये क्यूब लिखा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्यूब रूट है और इसकी पावर जो है ये देखिए 3 की पावर भी 3 है, तो यानी कि हमारे पास ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और पीछे जो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर आएगा 2 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 2x, ये हमारे पास जो है वो पीछे रह जाएगा। आगे इसके नीचे देखें, इसके नीचे देखेंगे तो हमारे पास जो है वो पीछे वैल्यू थी, इसको अब 2 को जो है x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा,
प्लस 2 का क्यूब जो है वो हमारे पास 8 होता है। अब यहाँ पर हमारी बेस सेम है, 3 है, ये भी 3 है, तो हमारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर जो है ऐड हो जाएंगी। इस 3 की पावर है 2x माइनस 1 और इसकी पावर जो है वो है प्लस की 3। ये हमारे पास पावर्स हैं। अब यहाँ पर ऊपर भी देखें कि हमारे पास ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस सेम है, पावर हमारी ऐड हो जाएगी। लाइक यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2x, हमारी पावर्स ऐड हो गई। नीचे डिवाइड में 2x प्लस 2 प्लस ये 8 हमारा वैसे का वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें हम इस पावर की, ये 2x जो है वो 3 का वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ प्लस का साइन है। तो हमारे पास ये एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ रहा है क्वेश्चन। आगे देखें, ये हमने क्या करना है, अब यहाँ पर भी 2x प्लस 2 है, यहाँ पर भी 2x प्लस 2 है। तो इसमें से नीचे वाले पार्ट में से हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू थी, उसको हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये इतनी चीज़ कॉमन निकल आएगी, 8 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रही थी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 8 बच गया। तो ये इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आगे ऊपर देखिए और नीचे देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस 2 और यहाँ पर है 3 प्लस 2x, यानी हम इसमें से एक की पावर 3 को अलग कर देंगे, हमारे पास जो भी नीचे वाली फॉर्म जो है एग्जैक्टली बन जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम यहाँ पर करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 को जो है वो हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो 3 है यानी कि 2 प्लस 2x, इसको ऐसे रहने देते हैं। बेस सेम होगी, पावर जो है वो फिर से ऐड हो जाएंगी। जब पावर से ऐड होंगी तो हमारे पास 2, ये 2 है, ये 1 है, दोनों 2 प्लस 1 जो है हमारे पास 3 हो जाएगी, यानी कि फिर से वही फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2x प्लस 2 और नीचे था 1 प्लस 8 जो है वो 9 हो जाएगा हमारे पास। अब ये यहाँ पर देखें, ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएंगी। ऊपर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर अगर 1 होगी तो इसका मतलब यहाँ पर इसे लिखे या नाल की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास 3 ही आएगा। अब 2 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 6, और नीचे हमारे पास क्या बचा, 9 है। तो इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 पे 6 और 3 पे 9। 3 की टेबल पे जो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट आउट हो जाएंगे। हमने किया क्या था कि हमारे पास था, ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें से हमने 54 का जब एलसीएम लेके इसकी हमने इसे पावर की फॉर्म में लिख लिया। 27 का एलसीएम लिया, उसको पावर में लिखा, 3 का लिया, और ये 216 का लिया एलसीएम, और इसको जो है इस तरह पावर की फॉर्म में इनकी पावर्स बना ली। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमारा ये वाला 3 का क्यूब बन रहा था, तो 3 का क्यूब रूट जो है 3 का क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो रहा था, ये दोनों कैंसिल हो गई। इन्हें मज़ीद जो है नीचे सिंप्लीफाई में किया गया, नीचे हमारी बेस सेम थी, हमारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो गई। जब हमारी पावर्स ऐड हुई तो यहाँ पर -1 का था और ये प्लस का 3 था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर -2 आ गया हमारे पास। ऊपर भी हमारी बेस सेम थी, हमारी पावर्स ऐड हो गई। अब नीचे ये भी हमारे पास 2x प्लस 2 था, यहाँ पर भी 2x प्लस 2 था, दोनों वैल्यूज़ सेम थी। तो जब दोनों वैल्यूज़ सेम थी तो हमने इनको कॉमन निकाल लिया। इस साइड पे एक ही वैल्यू थी, यहाँ पर 1 रह जाएगा, एक कॉमन निकल के पीछे कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रह गया। प्लस दरमियान में प्लस का साइन था, यहाँ पर 8 बचा था, वो 8 लिख लिया हमने यहाँ पर। ऊपर देखें तो ऊपर भी हमारे पास यही फॉर्म है, बस यहाँ पर एक पावर जो है वो एक्स्ट्रा है, ये 3 की एक पावर निकाल दे। तो हमने जो एक 3 को अलग कर लिया, बाकी 2 3 को जो है वो अंदर ही रहने दिया। तो ये दोनों चीज़ें सेम होगी, एक तो डिवाइड में थी तो डिवाइड में दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाद में 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 और 9, ये 1 प्लस 8 जो हमारे पास 9 आ गया, इनको दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास 2/3 जो है आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। अब 3 वाला क्वेश्चन है, तो देखिए इसे कैसे सोल्व करना है।
कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर चलो 3 पार्ट है हमारे पास और इसका स्क्वायर रूट है 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 में 0.04 -3/2। अब 216 का जो है वो अभी हमने पीछे एलसीएम लेके इसका निकाला है। ये 216 का यानी कि 2 के क्यूब आएगा एक और 3 का क्यूब हो तो हमारे पास जो है वो 216 का एलसीएम निकलता है। ठीक है, अभी ये जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो हम इसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम जो है इसको 1/2 की फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो अब इसके रूट की फॉर्म में लेके चलते हैं। यहाँ अगर आप 1/2 की फॉर्म में लिख लें यानी कि अभी ये ना इसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिख के, ये देखें इसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिख के इसके ऊपर 1/2 भी लिख सकते हैं इक्वल, इसे ऐसे कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका क्या आएगा हमारे पास 2 इसका क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब और इसकी होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बनता है हमारे पास। ये 1/2 इसके डिवाइड में देखें तो हमारे पास है 0.04 यानी कि अगर 4 को हम 100 के साथ में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जब ये वाली वैल्यू आती है तो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 100। इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास वैसे दोबारा से यही फॉर्म बन जाएगी। अब ये हमारे पास थी -3/2 इसकी पावर और इसकी होल की स्क्वायर रूट है तो हम इसको 1/2 यहाँ लिख लें, ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख लें या फिर पूरे के ऊपर आप स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लें इक्वल। अब ये होल की पावर यहाँ पर देखें कि ये 2/3 है यानी कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब 2/3 यही चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये 2/3 जो है वो 2 की भी इसकी भी पावर है और ये 3 के ऊपर भी अलहदा से पावर है। ठीक है, तो ये वाली 3 की पावर इस वाली 3 की पावर से कैंसिल, ये वाली 3 की पावर इस वाली 3 की पावर से कैंसिल, तो यानी कि दोनों के ऊपर 2 के ऊपर भी 2 बच गया पावर और 3 के ऊपर भी हमारी पावर जो है वो 2 बच जाएगी। ये हमारे पास इस तरह सोल्व होकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे अलहदा भी कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 3 थी और ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर 3 की पावर हमारे पास 3 है और ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ 5 ही बचेगा। डिवाइड में देखें तो अभी हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है, तो माइनस से इन्हें प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता है कमेंट्स में बताएं। बहुत ही हमने जो है एक वीडियो इस पर खपे हैं कि हमने जो है इसे कैसे माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना था। तो अभी हम इसे जो है इस तरह लिख देंगे तो हमारे पास जो है ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक ये तो आपको पता चल रहा है कि ये उसे उल्टिया कर दिया तो हमारे पास आ गया। इसका पीछे का लॉजिक प्रीवियस वीडियोस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है तो उसकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, चैनल पर जाके देखें, समझ आ जाएगी। ये 1/2 स्क्वायर रूट हमारा जो होल के ऊपर था वो आ जाएगा। अब ये 3 इस वाले 3 से कैंसिल, ये 3 इस वाले 3 से कैंसिल। अच्छा, अब ये देखिए ये हमारे पास 100/4 ये हमने जो है इसे उल्ट कर दिया। तो जब हम 100 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी इसका आंसर आ जाएगा 25। 100 जो है वो होता है 2 पे 8 होता है, नीचे हमारे पास 2 20 आ गया और 5 पे जो है वो होता है 20, यानी कि हमारे पास जो भी इसका आंसर आ जाएगा 25। तो हम इसको जब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इक्वल। पीछे ऊपर हमारी पावर जो थी ये कैंसिल आउट हो गई, यानी कि 3 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 2 बन जाएगी, 3 की पावर भी हमारे पास 2 बन जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 ही रहेगी, डिवाइड 5 की मतलब पावर जो है 2 से कैंसिल हो गई, इसके पावर कुछ भी नहीं ना बची 1 थी तो 5 ही आ जाएगा। अब 100 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 है और 25 के ऊपर पावर थी हमारे पास 3/2 ये होल का स्क्वायर रूट। अब 25 है तो 25 का हमारे पास क्या स्क्वायर बनता है, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 25 हमारे पास जो है वो 5 का स्क्वायर बनता है 3/2 और ये 1/2, ये जो स्क्वायर रूट का था 1/2 वही आता जा रहा है। अब हमने जो है ये भी क्यों नहीं किया अभी ये बताते हैं। नीचे पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर जो है ये इस वाले 1/2 से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास जो है 5 की पावर बच जाएगी
सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2, 5³ बची ना, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5³ आ गई। अब यहाँ पर देखें कि ये भी एक 5 है, ये भी एक 5 है, बेस सेम हो तो हमारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 3 माइनस 1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 पावर है। ठीक है, तो 1 पावर जब नीचे आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। तो अब हम इसे नीचे इसलिए लेके आए ताकि हमारे पास जो इसे माइनस करें हमारा आंसर जो है वो प्लस का 2 है। अब हम इस वाले नीचे वाले को ऊपर लेके जाते तो हमारे पास माइनस का 2 आना था, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के पास जो था वो माइनस का साइन होना था। यहाँ पर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 3 में से को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये अंदर वाली तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 2 के ऊपर भी 1/2 है, 3 के ऊपर भी इसकी पावर 1/2 है, 5 के ऊपर भी इसकी पावर जो है वो 1/2 है। तो इसको देखें, हम इसको जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर था और उसकी पावर थी ब्रैकेट होल में लिखी हुई थी ना, तो यानी कि हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर भी 1/2, यानी कि वो हर एक के ऊपर था। तो ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, तो हमारे पास पीछे जो है सिंपली आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, नीचे डिवाइजर में आंसर आ गया 5। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कट रहे क्योंकि एक जो है वो इवन है, एक जो है वो ओड है, तो ये नहीं कैंसिल आउट होंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अगला हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन 1/a का 1/a का क्यूब रूट है प्लस b 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ये जो है ये थोड़ा सा जो है इस पर ध्यान देने वाला है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ ये a ने जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर इन b ने इनको तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इसमें से कुछ बनेगा कुछ कटेगा, तो ध्यान से करने वाला है। प्लस माइनस की गलती इसमें हो सकती है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, a की पावर है 1/3 प्लस b की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई a 2/3 माइनस a 1/3 2/3 प्लस b की पावर जो थी 2/3 थी b 4/3। ठीक है, अब हमारे जो a है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर b ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, यही काम हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर आसानी के लिए लिख लेते हैं कि हमारे पास a 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है, दरम्यान में प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, फिर b 2/3। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास a को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ मल्टीप्लाई हो गई की पावर जो है, यहाँ पर पहले हम तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, बाद में हमारी वैसे भी बेस सेम होगी, ये भी है वो भी है, तो इनकी पावर तो ऐड होनी ही होनी है, लेकिन अलग-अलग लिखते हैं। a को डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ये भी a है, ये भी a है, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 माइनस अब ये a 1/3, तो इसने मल्टीप्लाई होना है, दरम्यान में डॉट लगाएं इस वाली वैल्यू के साथ, a 1/3 और b 2/3 के साथ, आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं, फिर इसने मल्टीप्लाई होना है इस वाली वैल्यू के साथ, डॉट लगाएं b 4/3, आगे फिर प्लस का साइन है वो लगाएं, b इसमें मल्टीप्लाई होना है b 2/3 ने इस वाली वैल्यू के साथ a 2/3 के साथ, माइनस का साइन है माइनस लगाएं, अब इस वाली वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना है इस वाली वैल्यू के साथ a 1/3 b 2/3, आगे प्लस का साइन है प्लस लगाएं, और अब हमारे पास जो b 2/3 है इसने मल्टीप्लाई होना है b 4/3 के साथ, इस वाली वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है कि जो जो बेसिस जिनकी सेम है उनको आपस में हमने ऐड कर देना है। तो देखें ये भी ए है हमारे पास, ये भी ए है। पहले पास पास वैल्यू का करें, बाद में हम ज़्यादा दूर जाएंगे। ये भी है, ये भी है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3 हमारे पास जो भी इसका आंसर आ जाएगा माइनस ए ये भी है, ये भी है, दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों की पावर 1/3 ही है। बी जो है वो डिफरेंट है तो वो वैसे ही आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन है वो लगाएं। आगे हमारे पास ए और बी दोनों ही डिफरेंट हैं तो दोनों वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। डॉट 4 की पावर 3 आगे प्लस, ये बी है ये ए है, दोनों डिफरेंट है वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 2/3 डॉट ए 2/3 माइनस, ये माइनस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक है ना, तो ये बी, ठीक है। ये देखें ये वाली बी और ये वाली बी दोनों सेम है, बेस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। ए डिफरेंट है, ए वैसे का वैसे ही अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा बी 2/3 प्लस 2/3 डॉट ए 1/3 जो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पर लगेगा प्लस, तो नीचे देखें ये भी बी ये भी बी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बी 2/3 प्लस 4/3। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम जो है वो हम यहाँ पर इनका अलहदा से लेते हैं कि लाइक यहाँ पर गंद लग जाएगा क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। चलें जी यहीं पर कि ए की पावर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर देखिए 3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल आउट हो गई, उसकी पावर आ गई 1 और यहाँ पर आ गई 2, तो यहाँ पर आ गई इसकी पावर 3। एलसीएम लेना आता है ना, लाइक हमने इसका एलसीएम लिया है, करके बताते हैं कि ये देखें इसका एलसीएम कैसे है, हमारे पास थी ए 1/3 प्लस 2/3, तो यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, 3 और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 2 नीचे 3 है, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, बाद में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाएगा, 3 के साथ डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, तो 3/3 ये हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ गया। आगे अगली वैल्यू देखिए, अगली है हमारे पास ए 1/3 प्लस 1/3 बी 2/3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये वाली इतनी चीज़ जो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसका एलसीएम आ जाएगा, लाइक यहाँ पर आएगा 3 जो है वो 3 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 + 1 आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम में आ जाएगा 2/3, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। और आगे बी की जो वैल्यू थी ये इनके, ये हमारे पास आ जाएगा ए 2/3, बी की वैल्यू 2/3, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें माइनस का साइन, ए 2/3 बी 2/3 प्लस, अभी यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ये दोनों वैसे की वैसे ही आ जाएंगी 4/3, ये प्लस आगे भी वैसे ही है, एक बी है और एक ए है तो इनका जो एलसीएम नहीं बन रहा, माइनस अब ये इसका एलसीएम बन रहा है बी की पावर 2/3 प्लस 2/3, ये बी की पावर, ठीक है। तो इसका एलसीएम देखिए अगर हमारे पास है कि बी 2/3 प्लस 2/3 डॉट ए 1/3, ये हमारे पास वैल्यू है ना, ये देखिए। तो इसका तो एलसीएम नहीं बन रहा ए 1/3 का, इन चीज़ का एलसीएम बन रहा है, तो इसका अगर एलसीएम ले तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस इस वाली साइड पर भी वैसे ही होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4/3, तो बी 4/3 डॉट ए 1/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, बी 4/3 डॉट ए 1/3, आगे ये प्लस और फिर से यहाँ से भी एलसीएम बन रहा है हमारे पास, जो कि है बन रहा है बी
2/3 प्लस 4/3। तो यहाँ पर देखें 3 और ये 3 इसके साथ मतलब 3 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर ऊपर इधर 4 आ जाएगा, तो 4 और ये 6/3। तो यहाँ पर 6/3 है, तो b की हमारे पास आ जाएगी पावर 6/3। ठीक है, बेस सेम चीज़ कैल्शियम लिए तो हमारे पास आ गया 6/3। अब समझ आइए हमने इनके एल्शियम्स जो है वो कैसे लिए हैं। ये बेसिक्स एल्शियम है, थोड़े तो इतने बड़े तो अब आप हो ही गए कि आपकी एल्शियम्स की जो है वो समझ आ जाए। आगे देखिए यहाँ पर जोन सी पावर कटती है उस पावर को काटते। लाइक यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये है, ये वाली जो वैल्यू है ये -a 2/3, आगे ये b 2/3, और अगर हम यहाँ पर आए एग्जैक्टली सेम ही वैल्यू है बट ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, ये प्लस की, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, आगे और जाएं हम तो ये देखें, ये पहले पीछे ही चले चलें, ये 3 है, ये भी 3 है, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर यहाँ पर बच की 1 है। अगला हम देखें ये वाली प्लस की है, a 1/3 डॉट b 4/3, ये प्लस की ये वाली वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है वो माइनस की वैल्यू जिस पे लिखा है b 4/3 डॉट a 1/3, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर देखें तो ये 3 है, 3 2 ये 2 के टेबल पे जाए, ये b यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a की पावर यहाँ पर 1 थी तो 1 को लिखे या ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस b और इसकी पावर हमारे पास 2 बच गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था अगर आप इसे समझें। बस थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, तो आपने क्या करना है कि एलसीएम जो है यहाँ तो आप क्वेश्चन पेपर पर कर लेंगे, पर अगर आप क्वेश्चन पर करेंगे तो यहाँ देखें कि इतनी ज़्यादा लंबी लंबी वैल्यूज़ हैं और इनकी पावर्स भी हैं, तो जब हम इसके ऊपर एलसीएम करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल पता चल रहा है कि 3 है ना, तो 3 नीचे आ गया। अब 3 जो है जब इन नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ डिवाइड होगा तो ऑब्वियस बात है कि 1 ही आएगा, तो बस सिंपली ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करें, नीचे 3 ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस किया, हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पर भी नीचे 3 ऊपर वाली दोनों वैल्यू 1 1 2, यहाँ पर भी नीचे 3 ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को 4 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। इसी तरह जब हम लोगों ने इनका एलसीएम लेना है तो ये देखें जी, हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन सोल्व। अगर आपको इस तरह एलसीएम की नहीं समझ आ रही ज़ुबानी की तो यहाँ पर रफ शीट लें, पेपर के पीछे करें, हल करें, या यहाँ पर भी आप हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए कहा था कि आपको जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा अगर हम इसी के ऊपर एलसीएम करते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आसान था ना, बस नीचे आके सब कुछ कट जाएगा, ये चारों बड़ी वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, ये a की पावर 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये 6/3 था तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर हमारे पास इसकी पावर 2 बन जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी है, बाकी 1.3 जो है नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो पता ही है क्या करना है, कर दें। अल्लाह हाफिज़।